गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, महाभारत में कर्ण जो था उसको दुर्योधन कहता था सूर्यपुत्र है, और उसके अंदर अपार एनर्जी आ जाती थी। भगवान कृष्ण इधर से कहते थे ए सूत पुत्र, तो वो एकदम कमजोर पड़ जाता था। तो क्या है? विचार। हम अपने को जैसा विचार देते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। जैसे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो अपने को एक ही तरह के विचार देते रहते लगातार, और वो उसी डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। दवाएं काम करती हैं, दवाओं की एक सीमा होती है। सत्संग में जब से लगे तो गुरु ने बताया कि बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन सत्संग में आने से दूर हो गया। तो क्या हुआ? बदले विचार बदले जीवन। तो हम अपने को जैसे विचार देते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। देखिए, महाभारत में कर्ण जो था उसको दुर्योधन कहता था सूर्यपुत्र है, और उसके अंदर अपार एनर्जी आ जाती थी। भगवान कृष्ण इधर से कहते थे ए सूत पुत्र, तो वो एकदम कमजोर पड़ जाता था। तो क्या है? विचार। जैसे विचार हम अपने को देते हैं, गुरु के कितने शुक्राने हैं कि जब से हम लगे हमारे विचारों को कितना सुधारा है। यदि हम स्वयं को कमजोर मानते हैं तो कमजोर ही रहते हैं। एक संत जी थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने अपने अनुभव में बताया था कि मैं काफी कमजोर रहता था। तो मेरे गुरुजी ने कहा तुम्हारी सोच से कमजोर हो। तो मैंने अपनी सोच को बदला, गुरुजी के अनुसार जैसे जैसे वो बताते गए वैसे मैंने सोचा। तो 15 दिन में मेरा वजन बढ़ गया। ये, और जिनको वजन घटाना हो वो अपने को उसी तरह के थॉट्स देंगे। 21 डेज का एक रूल होता है। आपको मान लीजिए आप 80 किलो के हैं, आप चाहते हैं आप 60 के, 65 के, जो भी आपका टारगेट है, तो मैं इतने किलो का हूं, ऐसा भाव रखिए कि मैं इतने किलो का हूं। देखिए, सबसे बड़े तो भगवान हैं, उनके आगे किसी का बस नहीं चलता है, कुछ भी कर ले कोई। तो हम भगवान को सामने रखकर, भगवान के आगे प्रार्थना करके, और फिर अपना लक्ष्य सेट करें। हम गलती क्या करते हैं? हम लक्ष्य खुद सेट कर लेते हैं, उसमें पता नहीं चलता कितना हो पाएगा, क्या होगा। तो भगवान को सामने रखकर फिर अपना लक्ष्य सेट करें कि मेरा ये लक्ष्य है। एक सभा में पूछा गया कि कितने लोगों को विश्वास है कि वो जीवन में अवश्य सफल होंगे। सभा मतलब एक ऑडिटोरियम था, लेक्चर जो कर रहे थे उन्होंने ये प्रश्न किया, आप में से कितनों को विश्वास है कि आप सफल होंगे जीवन में? रहे होंगे उसमें 800, 1000 लोग, सिर्फ 2 हाथ उठे। तो क्या 1000 लोगों में 2 ही लोग सफल होना चाहते हैं? तो पूछा गया, भाई ये क्या बात है, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? बोले ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं होना चाहते, लेकिन हमें विश्वास नहीं है पक्का, इसलिए हमने हाथ नहीं उठाया। आपने पूछा कि कितनों को विश्वास है, तो ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते, परंतु अभी से कैसे हाथ उठा दें? तो यदि हम स्वयं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो शक्ति अनुभव करते हैं। पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है, जीवन में थोड़ा रिस्क लेना अच्छा होता है, दोनों में फायदा है। सफल हो गए तो लीडर बन जाओगे, और सफल नहीं हो पाए तो अनुभवी बन जाओगे, दूसरों को मार्गदर्शन दे सकोगे।
भाई ये काम करो, ये काम मत करो। तीसरा पॉइंट है निरंतर लक्ष्य पर दृष्टि बनाकर रखें। भगवान चाहिए तो भगवान पर दृष्टि बना के रखें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। दुनिया में कुछ करना है, देखिए दोनों को लेके चलता हूं मैं। मेरे सामने क्या प्रॉब्लम है कि सत्संग में सब तरह के लोग होते हैं। किसी को भगवान की तरफ चलना है, किसी को दुनिया में चलना है। तो जिनको दुनिया में चलना है उनके लिए क्या है कि वो अपने लक्ष्य पर दृष्टि बना के रखें। फोकस माइंड, हैव फेथ, विश्वास। मेरे लक्ष्य को भगवान अवश्य पूरा कराएंगे, मेहनत मैं अपनी पूरी कर रहा हूं। फिर पॉइंट है, जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आता, दोनों चीजें, तब तक मनुष्य अनुभवी नहीं होता। परेशानी हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है। अब देखिए, जो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके अंदर कुछ तरह की थिंकिंग होती है। नेगेटिव थिंकिंग वालों के मन में क्या रहता है? मुझे ये जॉब अच्छा नहीं लगता, आई हेट माई बॉस, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, काम में मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जो लोग साथ में हैं मेरे वो अच्छे नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है। अब ये सब नेगेटिव हो गया। तो करना क्या होगा हमें कि जो भी हमारा जॉब इस समय है उसमें हमें ब्लेस करना होगा। फॉर एवरीथिंग विथ लव, प्रेम से हमको ब्लेस करना होगा। कहीं गलतियां हैं तो बनी मन भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो अपनी जॉब को ब्लेस करना चाहिए। जो चारों तरफ सब कुछ है उसको ब्लेस करना चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके बहुत शुक्राने। अब चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे लिफ्ट में आप चल रहे हों, चाहे सीढ़ियों से, कमरे, फर्नीचर, इक्विपमेंट, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हो, कस्टमर, सबको ब्लेस करना होगा, सबका शुक्राना। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जो भी कोई नया काम खोलते हैं, उनको जो भी लोग रखते हैं साथ में काम करने के लिए, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा मतलब कायदे से, प्रेम से और समझदारी से। बेवकूफ नहीं बन जाना है। फिर आई एम टोटली ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द वंडरफुल आइडियाज। जब हम काम कर रहे होते हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं काम को अच्छा करने के लिए, तो शुक्राना मानना चाहिए। कोई अगर हमें जहाँ हम काम करते हैं परेशान भी करता है तो शुक्राना माने कि हिटलर तो नहीं है कोई हमारे साथ में, ये तो साधारण लोग हैं, क्या हो गया थोड़ा बहुत। हिटलर होता तो मार ही देता। तो शुक्राना माने कि कोई इतना बुरा नहीं है कि काम न चले। एक आदमी ने अपना अनुभव लिखा कि मैंने एक क्लब में पियानो बजाने का काम चुना, उसमें जाके नौकरी करी। बॉस जो था वो ठीक नहीं था, मुझे हर समय डाउन करता था। तो मैंने क्लास में पूछा कि कैसे करूं, तो वहाँ पे बताया उन्होंने कि बराबर अपने से कहते रहो, आई ऑलवेज वर्क फॉर वंडरफुल बॉसेस। मेरा जो भी बॉस होता है जहाँ भी मैं जाता हूँ वो सब बढ़िया होते हैं। कहते रहो ये, जैसे हमारे यहाँ अब इधर आ जाइए थोड़ा भगवान की तरफ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, कहते रहो। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। देखिए, हर एक के लिए अपनी अपनी बात है। आपका जो भी आपका माइंड चाहता है
वो बोलना है।